अगर मैं अभी आपका नाम लेकर ये कहूँ कि अगले 5 मिनट में आपको 100 लोगों के सामने बोलना है, तो शायद आपका दिल अभी तेजी से धड़कने लगे, हाथों में हल्का पसीना आने लगे और दिमाग ये सोचने लगे अगर मैं गलती कर गया तो मैं कैसे बोल पाऊंगा, मुझे तो डर लगता है, मुझे तो बोलने में शर्म आती है। लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? उस समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने बैठी हुई ऑडियंस नहीं होती, बल्कि आपका अपना खुद का दिमाग होता है। और सवाल ये है, आखिर आपका दिमाग ऐसा करता क्यों है? हम सोचते हैं कि हमें लोगों से डर लगता है, लेकिन सच ये है हमें लोगों की मौजूदगी से नहीं, उनके जजमेंट से डर लगता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस स्टेज पर आपको बोलना है या जहाँ भी आप बोलना चाहते हैं, अगर उस स्टेज के सामने कोई बेटा ही ना हो या फिर आपके सामने कोई इंसान ही ना हो, तो क्या आपको उतना ही डर लगेगा? शायद नहीं। यानी डर लोगों से नहीं, उनकी राय से लगता है। लेकिन आपका दिमाग इस राय को इतना बड़ा खतरा क्यों मान लेता है? इस सवाल का जवाब आज नहीं बल्कि हजारों साल पहले छिपा हुआ है। जब इंसान छोटे छोटे समूहों में रहता था, तब समूह से अलग होना सिर्फ अकेला रह जाना नहीं था, बल्कि जिंदगी को खो देना जैसा खतरा था। और लोग आपको स्वीकार न करे तो न आपको खाना मिलता था और न सुरक्षा मिलती, और कई बार तो जीवन भी खत्म हो जाता था। आज दुनिया तो तेजी से बदल चुकी है, लेकिन हमारा दिमाग उतनी तेजी से नहीं बदल पाया। इसलिए आप जब भी स्टेज पर जाते हैं या लोगों के सामने जाते हैं, तो आपका दिमाग इसे सिर्फ बोलना नहीं समझता, बल्कि पूरे समूह द्वारा जज किए जाने की स्थिति मान लेता है कि लोग क्या कहेंगे। और यहीं से शुरू होती है फाइट और फ्लीट रिस्पॉन्स, क्योंकि आपका दिमाग बिना पूछे ये फैसला कर लेता है कि खतरा सामने है। इसलिए शरीर में एड्रेनालिन बढ़ जाता है, दिल तेज से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और मुंह सूख जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आपका दिमाग सोचने की बजाय आपको बचाने की कोशिश करने लगता है। इसलिए पूरी स्पीच याद होने के बावजूद भी आप स्टेज पर या लोगों के सामने पहुंचते ही सब कुछ भूल जाते हैं। और एक और इससे भी दिलचस्प सवाल, अगर यही सब होता है तो कुछ लोग बिना डरे कैसे बोल लेते हैं? क्या उनका दिमाग हमसे अलग होता है? मान लीजिए 2 लोग एक ही स्टेज पर खड़े हैं, ऑडियंस भी वही है, तैयारी भी लगभग बराबर है, फिर भी एक पूरे आत्मविश्वास के साथ कैसे बोल लेता है और दूसरा क्यों घबरा जाता है? फर्क सिर्फ इंटरप्रिटेशन का है। एक सोचता है अगर मैं गलती कर गया तो लोग हंसेंगे, और दूसरा सोचता है अगर गलती हुई तो मैं कुछ नया सीखूंगा। स्टेज वही है, ऑडियंस वही है, आदमी वही है, लेकिन सोच बदलते ही पूरा अनुभव बदल जाता है, पूरा माहौल बदल जाता है। अब सवाल ये आता है, अगर डर दिमाग बनाता है तो क्या इसे बदला जा सकता है? क्या इसे खत्म किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग एक और गलती करते हैं, वो सोचते हैं पहले डर खत्म होगा फिर मैं बोलूंगा, जबकि सच बिल्कुल इससे उल्टा है। क्योंकि कॉन्फिडेंस डर खत्म होने के बाद नहीं आता, कॉन्फिडेंस हर उस बार थोड़ा थोड़ा बनता है जब आप डर होने के बावजूद भी बोलते हैं। यही वजह है कि प्रैक्टिस डर से ज्यादा ताकतवर होती है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, किसी लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। इसलिए दुनिया का शायद कोई अच्छा स्पीकर हो जिसने शुरुआत डायरेक्ट बड़े से की हो, ऐसा कोई नहीं है। सबने शुरुआत डर से की है, क्योंकि हर किसी ने छोटे कदमों से शुरुआत की है। पहले 2 लोगों के सामने, फिर 5, फिर 10, फिर 50 लोगों के सामने बोलने की कोशिश की है, और धीरे धीरे आज वो लाखों आदमियों के सामने बोल सकते हैं। इसलिए हर बार दिमाग ने एक नई चीज सीखी है, ये खतरा नहीं है। इसलिए धीरे धीरे फेयर कम होने लगता है, डर खत्म होने लगता है, डर पूरी तरह गायब हो जाता है। तो आखिर पब्लिक स्पीकिंग का डर पैदा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग लोगों के जजमेंट को एक खतरे की तरह देखता है। हमारी पुरानी सर्वाइवल प्रोग्रामिंग आज भी हमारे अंदर काम कर रही है। फाइट और फ्लीट रिस्पॉन्स जो हमारे सोचने की क्षमता को कुछ समय के लिए कमजोर कर देता है, जिससे हम जिस तरह की सिचुएशन को समझते हैं वही तय करता है कि हम डरेंगे या आत्मविश्वास से बोलेंगे। इसलिए याद रखना, पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन ऑडियंस नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग की बनाई हुई कहानी होती है। और अच्छी बात तो यह है कि कहानियां बदली जा सकती है, इस डर को बदला जा सकता है, इस डर को खत्म किया जा सकता है। जिस दिन आपने अपने डर की कहानी बदल दी, उस दिन स्टेज भी वही रहेगा, ऑडियंस भी वही रहेगी, लेकिन आप पूरी तरह से बदल जाएंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके सामने सब कुछ बोल पाएंगे। तो आज से ट्राई कीजिए, कुछ लोगों से बात कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।